बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गुज़िश्ता दिनों वाइस चांसलर साहिबा तैनात हुई हैं डॉक्टर समरीन हुसैन। उनकी तैनाती इस यूनिवर्सिटी में होती है 20 फरवरी के करीब, ज्वाइनिंग उनकी इसके बाद हुई है। उन्होंने आते ही यूनिवर्सिटी में कुछ फ़ैसले किए हैं। हर इदारे में जब कोई नया सरबराह आता है, डेफिनेटली वो कोई ना कोई इस तरह के काम ज़रूर करता है कि फिलफौर उसका उस इदारे में धाक बैठ जाए या फिलफौर उस इदारे में उसका तोती बोलने लग जाए। लेकिन डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की अहलिया डॉक्टर समरीन हुसैन ने इस यूनिवर्सिटी में आते ही कुछ काम ऐसे किए हैं जो यकीनन कोई नेक काम नहीं है, कोई अच्छी शोहरत के काम नहीं है। यकीनन वो काम ऐसे थे जो किसी की रोज़ी रोटी पर लात मारने के मुतरादिफ हैं। उन्होंने आते ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे लोग थे, डेली वेजेस पे लोग थे, उन्होंने इनको बयक जुम्बश कलम नौकरी से निकाल दिया। मुआहदाती जो लोग थे उनकी तादाद बनती है 88 और जो डेली वेजेस पर काम कर रहे थे उनकी तादाद बनती है 42। जो जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है डेली वेजेस वालों का, तो वो भी नौकरी से फ़ारिग हो रहे हैं और 88 लोग जो मुआहदाती टीचर थे, मुआहदाती मुलाजमीन थे, वो भी नौकरी से फ़ारिग कर दिए गए। उसके बाद डेफिनेटली जब आप किसी को इस महंगाई के दौर में उससे उसकी रोज़ी रोटी, उसके बच्चों की रोज़ी रोटी और नेक हलाल की कमाई से दूर करेंगे और दरवाज़े सारे उस पर बंद कर देंगे, तो डेफिनेटली वो एहतजाज करेगा जो कानूनन, आइन और अखलाकियात और समाजियात, यानी कि हर हवाले से उसका एक राइट बनता है कि वो कम से कम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा कर के प्रोटेस्ट करे। और फिर ये लोग सारे प्रोटेस्ट करने लग गए और वाइस चांसलर साहिबा को ये बात बुरी लगी और इन्होंने कहा वाइस चांसलर के कि आप हमारी बात सुन लें। और ये बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि वाइस चांसलर साहिबा 5 बजे बाहर निकलें और ये उनसे बातचीत करें। ये 9/5/2023 का वाक़या है। इसमें हुआ ये कि जैसे ये बात करने के लिए वाइस चांसलर साहिबा की तरफ बढ़े, वो आगे बढ़ गई। ये इनमें से कुछ लोग उनकी गाड़ी के आगे बैठ गए ताकि वो किसी न किसी तरह उतरेंगी और इनसे बात करेंगी, क्योंकि ये जो राहदारी है इसमें कोई और रास्ता नहीं है, तो इसी रास्ते से उन्होंने आना और ये बात करेंगे। इस दौरान यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बुला लिए, पुलिस बुला ली और वहीं पे मौजूद रेंजर्स के एहलकार हैं जो दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर भी, तो वो भी आ गए और यूनिवर्सिटी के इन मुलाजमीन को धक्के दिए और ये क्यारियों पे गिर गए, जो CCTV में आप देख सकते हैं। ये जैसे ही वहाँ पे गिरे और इनको चोटें भी आई हैं लड़कों को। फिर इस पे जुल्म ये हुआ कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने जो चीफ़ सिक्योरिटी अफसर था उसको कहा कि आप जा कर के इन लड़कों पे FIR कराएं। फिर उसके बाद जो चीफ़ सिक्योरिटी अफसर हैं ये गए जमशेद क्वार्टर थाने में और SHO गुल बेग से इन्होंने मामलात कुछ अपने तय किए मुबैना तौर पर। फिर 17 लोगों पे इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया और इस दौरान ये मुलाजमीन जो हैं ये भी चले गए थे थाने में। इन्होंने भी एप्लीकेशन दी कि आप यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने हमें धक्के दिए, मारा, ज़ख्मी किया, इस पे भी FIR करें। लेकिन गरीब की इस मुल्क में सुनता कौन है, वही हुआ। उनकी नई सुनवाई हुई और फिर मजबूर हो कर के उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और जा कर के उन्होंने एक तो इस मुकदमे में मुकदमा नंबर 202 में अपनी बेल करवाई, ज़मानतें ली और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में इस्तदा की कि वो 22A के तहत इनको आर्डर करें और ये जा कर के अपना हक़ यानी कि FIR दर्ज करवाएं। उसके बाद आज ये हुआ कि इन सब लोगों की ज़मानतें हो गई और फिर उसके बाद आकिब हुसैन, अब्दुर्रऊफ़ कलवड़, मोहम्मद आमिर, जमील अहमद और उमर फ़ारूक नाम के ये जो 5-6 मुलाजमीन हैं, इन्होंने मिल कर के अल्ताफ़ हुसैन एडवोकेट साहब के तवस्सुत से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी, जिसके बाद जो जज हैं एडिशनल सिविल सेशन जज साहब, उन्होंने एक मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया और SSP और SHO को पाबंद किया कि वो इनका मुकदमा भी दर्ज करें और इनको प्रोटेक्शन भी जारी करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इनको धमका रही है, डरा रही है और इनको हरासा कर रही है। उस मुकदमा में जो इनका दर्ज करवाएंगे, ज़ाहिर है ये जाएंगे और मुकदमा अभी तक दर्ज हुआ नहीं है, ये दर्ज करवाएंगे, उसके बारे में भी अब आपको अपडेट देंगे। और इस हुक्म में जो हाई कोर्ट ने दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो तहकीकात हो रही हैं, इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है, उसमें अगर
ये CCTV और ये सारे फुटेजेस और सारे शवाहिद इन दरख्वास्त गुजारों के ख़िलाफ़ आते हैं तो आप बेशक इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कीजिएगा। लेकिन फ़िल वक्त चूँकि एक इंक्वायरी हो रही है और उस तक आप मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते थे, आपने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, तो अब इनको बेल भी दी जाती है और इनकी ज़मानतें भी मंजूर की जाती हैं और इनको 22A के आर्डर के तहत मुकदमा दर्ज कराने का हक़ भी दिया जा रहा है। उसके अलावा SHO को और SSP को ये हिदायत दी हैं कि इनको दरख्वास्त गुजारों को प्रोटेक्शन दिया जाए और यूनिवर्सिटी को ये हुक्म दिया है कि आप मुलाजमीन को हरासा करने से बाज रहें, दूर रहें और इनको धमकियाँ देना बंद करें। आपको ये भी हम यहाँ पे बताएं कि पहले दरख्वास्त गुजारों ने थाने में जाकर के दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, वो दरख्वास्त रिसीव नहीं की गई, जिसके बाद वो कोर्ट की तरफ गए और फिर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने इस इंसिडेंट के 4 रोज़ बाद जा कर के मुकदमा दर्ज करवाया है और अदालत ने ये कहा है कि इनकी जो मुलाजमीन को जो निकाला गया है, इनका मामला अब चूँकि हाई कोर्ट चला गया है, फिर वहाँ से जो भी होता है वो उस डिटेल में भी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर समरीन हुसैन और आसिफ शाह जो हैं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं और डॉक्टर समरीन हुसैन वाइस चांसलर हैं, दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने का आर्डर आ चुका है। अब ये मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और फिल वक्त ये है, हम आपको इसके साथ एक और ये भी अपडेट दें कि ये जो वाइस चांसलर साहिबा हैं, ये चूँकि यहाँ पे जब से तैनात हुई हैं, इससे पहले जितने भी लोग सिंध की जामियात में वाइस चांसलर तैनात हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी की सैलरी 5 लाख तक हो सकती है, लेकिन IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनकी सैलरी 25 लाख के करीब है, उसके अलावा कोई भी ऐसा वाइस चांसलर नहीं है जिसकी इतनी हैंडसम सैलरी हो, सवाए डॉक्टर समरीन हुसैन के। इनके लिए ये अभी फरवरी में हमने आपको बताया कि तैनात हुई हैं और उसके बाद एक समरी मंजूर की गई है, भेजी गई है, आगे अभी मंजूर हुई है या नहीं ये हम आपको बताएंगे। उसमें ये कहा गया है कि इनको इनकी जो सैलरी है वो माजी में भी ज़्यादा रही है और अब भी आप इनकी सैलरी जो है वो लगभग 12 लाख रुपए के करीब और इसमें अलाउंसेस में ला करके ये तकरीबन 15 लाख के करीब इनकी सैलरी बन जाती है। और ये सिंध के अंदर पहली वाइस चांसलर होंगी और दूसरी कोई ऐसी ऑफिसर होंगी जिनकी इतनी हैंडसम सैलरी होगी। इसके अलावा इन्होंने जैसे ही यूनिवर्सिटी में ये आई और इन्होंने आकर के एक तो ये किया कि अपनी बहुत ज़्यादा तनख्वाह का ये मामला चलवाया और दूसरा ये है कि इन्होंने ये मुलाजमीन निकाल दिए। तीसरे नंबर पे इन्होंने कुछ लोग यूनिवर्सिटी में भर्ती करने के लिए एक इश्तिहार भी दिया जिस पे हमने प्रोग्राम किए, फिर वो इश्तिहार रुक गया और इनको कोरिजेंडम शाया करना पड़ा कि फ़िल वक्त ये इश्तिहार जो है वो नहीं है क्योंकि CM ने उस पर नोटिस ले लिया था। उसके अलावा इन्होंने चौथा काम ये किया है कि ये मुतवसत तबके की यूनिवर्सिटी जिसमें स्टूडेंट जा कर के पढ़ते थे और उनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो 30,000 से बढ़ा करके 70,000 रुपये तक इन्होंने फ़ीसें पहुंचा दी हैं। अब चूँकि इसके पीछे आपको मालूम है कि एक जानी पहचानी शख्सियत और पीपल पार्टी के बहुत ही करीब उनके रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन इनके शौहर नामदार हैं और उनकी वजह से ये सारी मेहरबानियाँ और ये सारी अनायतें जारी हैं। इसके अलावा भी हम आपको दाऊद यूनिवर्सिटी के हवाले से वक्तन फ़क्तन आगाह करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ आपको जामिया कराची की ख़बर से भी आगाह करें कि जामिया कराची में गुज़िश्ता 1 महीने से वहाँ के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और उनका कहना है कि उनको लीव एनकैशमेंट दिया जाए। और यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी भी बनाई थी कि फ़िल वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जो हैं वो माली मामलात इतने ठीक नहीं है कि आपको ये हक़ दिया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ये भी इन तक पैगाम पहुंचा रही है कि लीव एनकैशमेंट चूँकि सेनेट ने, सिंडिकेट ने और HEC ने मना कर रखा है वो आपको नहीं देते, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये माज दरोगोई है और यूनिवर्सिटी इस तरह के पैगामात इन तक पहुँचा रही है ताकि इनकी कुव्वत को मुंतशिर किया जाए। आज भी इस सख्त गर्मी के अंदर भी यूनिवर्सिटी के सैकड़ों बिला मुबालगा मुलाजमीन वाइस चांसलर ऑफिस के सामने सब्ज़ा ज़ार पर टेंट लगा करके अपने इस हक़ के लिए सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे थे। उनके एहतजाज से भी हम आपको बाखबर रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।